हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज मैं और आप साथ में पढ़ते हैं रुबाइयाँ, जो कि है आपकी किताब आरोह के काव्य खंड का पाठ 9। इसे लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने। मैं आपको बता दूं, जो रुबाइयाँ होती हैं, रुबाइयाँ एक उर्दू शैली का काव्य लेखन है जिसमें अक्सर 4 पंक्तियाँ होती हैं। 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो इस पैराग्राफ में जो हम संदर्भ लिखेंगे वो ये है कि यहाँ पर माँ और बच्चे के बीच का जो वात्सल्य यानी जो प्रेम है उसका वर्णन कवि ने किया है। तो क्या वर्णन किया है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। चांद का टुकड़ा यानी उनका जो बच्चा है, माँ का जो बच्चा है वो उनको बहुत प्यारा होता है। अगर आपने मुहावरा पढ़ा है, चांद का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा। तो माँ के लिए उनका जो बच्चा है वो बहुत प्यारा है, यानी माँ जो है वो अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है, अपने हाथों में उन्हें झुला रही है, अपने हाथों का झूला बनाकर वो अपने बच्चे को झुला रही है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, और धीरे धीरे उसे झुला रही है ताकि बच्चे को चोट ना लगे। और उस तरह से जब वो बच्चे को उछालती है धीरे से, तो बच्चा जो वो खिलखिला कर हंस उठता है और उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठती है। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो इसके इस पैराग्राफ में जो माँ है वो अपने बच्चे को जब नहलाती है उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि जब छलके निर्मल यानी साफ पानी से जो माँ है जब अपने बच्चे को हल्के हल्के से नहलाती है, फिर नहलाने के बाद जब वो उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है, फिर वो उसे आईना यानी शीशा दिखाती है, और जब बच्चा उस शीशे में अपना मुंह देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और खिलाकर हंस पड़ता है। और आपने देखा है अगर कभी तो छोटे बच्चे होते हैं तो माँ उन्हें अपने घुटनों में बीच में खड़ा करके फिर उन्हें कपड़े पहनाती है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत चंचल होते हैं, तो इसलिए माँ उन्हें अपने घुटनों के बीच में खड़ा करके फिर उन्हें कपड़े पहनाती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पर दिवाली के शाम को जो रौनक होती है उसका वर्णन किया गया है कि दिवाली की जो शाम होती है बहुत रौनक भरी होती है। सब के जो घर होते हैं, बाजार होते हैं, रंगे पुते और सजे हुए होते हैं, सब जगह जगमगाहट होती है। चीनी के खिलौने यानी मिठाइयों की यहाँ बात की गई है। मिठाइयाँ लाई जाती हैं, सब जगह जगमगाया जाता है यानी दिए लगाए जाते हैं। ठीक, एक नर्म दमक यानी जो सुनहरी चमक होती है, तो एक सुनहरी चमक चारों ओर बिखरी होती है। और माँ जो है वो अपने बच्चों के जो घरौंदे यानी बच्चे जब खेलते हुए मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाते हैं उनमें भी वो दिया रख कर आती है, तो वो बच्चा जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आंगन में ठुनक रहा है जिदाया, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो संदर्भ हम लिखेंगे कि जो बालक है वो चांद रूपी खिलौने को मांग रहा है और माँ उसे कैसे समझाती है। तो बालक जो है वो आंगन में जिद पकड़ के घूम रहा है कि मुझे वो चांद रूपी खिलौना चाहिए, यानी जो ऊपर आसमान में चांद चमक रहा है बच्चा उसे एक खिलौना समझ रहा है और वो जिद करके उसे मांग रहा है। जब वो ज़्यादा हट पर आ जाता है तो उसकी माँ उसे क्या करती है, उसे आईना दिखाती है, उसे शीशा दिखाकर कहती है कि ये देखो आईने में चांद उतर आया है, यानी कि वो अपने बच्चे का मुख दिखाकर कहती है कि तुम ही तो चांद हो। यानी वो जो माँ के लिए उसके बच्चे जो होते हैं वो चांद जैसे सुंदर होते हैं, तो अपने बच्चे से कहती है कि तुम ही तो मेरे चांद हो। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब यहाँ पर हमें रक्षाबंधन के जो त्यौहार है उसका वर्णन मिलता है। वो कहते हैं कि रक्षाबंधन की जो सुबह होती है वो रस की पुतली यानी मीठी मिठाइयों की तरह होती है। जब रक्षाबंधन आता है, आपको मालूम है रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है, तो उस समय क्या होता है, बादल छाए रहते हैं, हल्की हल्की कहीं बारिश भी होती है और बिजली भी कड़क रही होती है। तो इस तरह के मौसम का यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि जब रक्षाबंधन आता है तो सावन की घटा छाई है, हल्की बिजली चमक रही है, और उस चमकती ही बिजली की तरह और एक चीज़ चमक रही है, वो है लच्छे यानी राखी का धागा। जिस चमचमाती बिजली की ही तरह चमक रही है नई नई राखियाँ, जिसे कौन बांध रहा है, भाई के है बांधती चमकती राखी, जिसे एक प्यारी सी बहन अपने भाई के हाथों पर बांध रही है। तो यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है हमें। तो ये हैं रुबाइयाँ, जिसके सभी पैराग्राफ में जो कवि हैं गोरखपुरी जी, उन्होंने अलग अलग किस्सों को बताया है। इसे आप पढ़ेंगे। आई होप आपको इसके शब्द समझ में आए हैं। अगर एक भी आपको लगता है कुछ जो आपको नहीं समझ आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।